के धागों की मिठास और भाई बहन के दुलार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। भारत में त्योहार सिर्फ खुशी मनाने का मौका नहीं होते, बल्कि इनके पीछे हमारी संस्कृति, परंपराएं और रिश्तों की खूबसूरत कहानी भी छिपी होती है। ऐसी एक खास त्योहार है रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार और विश्वास का ये पर्व हर साल पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राखी का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, यानी ऐसा बंधन जो एक दूसरे की रक्षा और साथ निभाने की भावना को दिखाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। हालांकि आज रक्षाबंधन मुख्य रूप से भाई बहन के रिश्ते का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी शामिल है। मान्यता है कि एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे खून निकलने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कितना प्यारा लग रहा होगा। जी हाँ, द्रौपदी के इस प्यार और अपनेपन को श्री कृष्ण ने हमेशा याद रखा। मान्यता है कि बाद में जब द्रौपदी को कौरवों की सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। ये कहानी भाई बहन जैसे रिश्ते में प्यार, विश्वास और रक्षा की भावना को दिखाती है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की मान्यता है। मान्यता के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध में इंद्र की स्थिति कमजोर हो रही थी। तब इंद्राणी ने भगवान विष्णु की पूजा की और एक पवित्र धागा इंद्र की कलाई पर बांधा। माना जाता है कि इसके बाद इंद्र को शक्ति मिली और उन्होंने युद्ध में विजय हासिल की। इस कथा में रक्षा सूत्र को सुरक्षा और शुभकामना का प्रतीक माना गया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और रोचक कथा है। अब आप सोचेंगे ये कथा किसकी है? दरअसल ये कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए गए वचन के कारण उसके राज्य में रहने का फैसला किया था। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती थी। कहा जाता है कि उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उसे अपना भाई माना। इसके बाद राजा बलि ने माता लक्ष्मी से उपहार मांगने को कहा। फिर क्या था, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। राजा बलि ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इस कथा में भी राखी को प्यार, विश्वास और रिश्ते की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है। समय के साथ साथ रक्षाबंधन मनाने का तरीका भी बदल रहा। आज बाजार में कई तरह की राखियां देखने को मिलती है, लेकिन मान्यता और परंपराएं आज भी वही हैं। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां, पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई राखियां और भाई के पसंद के अनुसार खास राखियां भी बाजार में मौजूद हैं। अगर भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं तो राखी अब डाक या ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए भी पहुंचाई जाती है। वीडियो कॉल के जरिए भी भाई बहन एक दूसरे के साथ ये त्योहार मनाते हैं। हालांकि समय बदल गया और त्योहार मनाने के तरीके भी बदल गए, लेकिन रक्षाबंधन की भावना आज भी वही है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने से मजबूत होते हैं। कुल मिलाकर रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर बांधा हुआ एक धागा नहीं है, ये भाई बहन के बीच प्यार, भरोसे और एक दूसरे के साथ का प्रतीक है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक भी दिखाती हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी रक्षाबंधन का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि बदलते समय के साथ ये त्योहार और भी खास होता नजर आ रहा है। प्रेम और सुरक्षा का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लाए। रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे यानी कि स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत और आप सभी को आईडी टाइम्स की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई।